आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न पाना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना। रास खेले जहाँ राधा रमन, बिना प्रेम के पार न जाना। रास खेले जहाँ राधा रमन, बिना प्रेम के पार न जाना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना। खोज खोजे के त्रिगुण हारे, नीति 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 पुकारे। खोज खोजे के त्रिगुण हारे, नीति 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 पुकारे। नीति पुकारे, पार करना सके साथ सुन, विस्मय ही सब जग फरमाना। पार करना सके साथ सुन, विस्मय सब जग भर माना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना। रास खेले जहाँ राधा रमन, बिना प्रेम के पार न जाना। प्रेम गोपियों ने है जाना, गोपद बिछ किया ये जमाना। प्रेम गोपियों ने है जाना, गोपद बिछ किया ये जमाना। किया ये जमाना, छोड़ आगे चली थी वो तन, जहाँ है वो अखंड ठिकाना। छोड़ आगे चली थी वो तन, जहाँ है वो अखंड ठिकाना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना। रास खेले जहाँ राधा रमन, बिना प्रेम के पार न जाना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना। प्राणनाथ जी ने समझाया, इश्क प्रेम से आगे बताया। प्राणनाथ जी ने समझाया, इश्क प्रेम से आगे बताया। आगे बताया, अक्षर पारे अखंड निज घर, अक्षरातीत का है वो ठिकाना। अक्षर पारे अखंड निज घर, अक्षरातीत का है वो ठिकाना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना। रास खेले जहाँ राधा रमन, बिना प्रेम के पार न जाना। रास खेले जहाँ राधा रमन, बिना प्रेम के पार न जाना। चाहे लाख करे कोई यतन, बिना प्रेम के पार न जाना।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को जय। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। पंथ होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावे मिले पलक। इस भजन का मेन भाव इसी चौपाई के ऊपर था, बहुत ही सुंदर भाव था। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 14वां प्रकरण चल रहा है, सूरत अर्श अजीम की बातूनी रोशनी। काफी दिन से प्रकरण चल रहा है, हम सभी को मालूम है। इसमें प्रसंग चल रहा है अर्श अजीम की बातूनी रोशनी, मतलब वो बात, वो भेद परम धाम का जो हमें जाहिरी रूप में नहीं दिखाई देता है। जाहिरी रूप में हमें ब्रह्मवाणी पढ़ के, सतगुरु की सोबत करके जब हम प्रथम स्टेज पे होते हैं या दूसरी स्टेज पे होते हैं, तो हमें यही समझ में आता है ये खेल जो है फरामोशी का खेल है। धनी ने हमें ये दुख का खेल दिखा रहे। सुख तो सिर्फ अखंड परम धाम में है, ये दुख का दुनिया है, यहाँ पर दुख ही दुख देखना है। ये भी समझ में आ जाता है कि दुख दिखा रहे हैं तो हमें धनी जो है अपनी हम धनी की खास अंगना, इसलिए हमें दुख दिखा रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, इसका जो बातूनी रोशनी है वो ये है कि सारा कुछ जो धनी हमें दिखा रहे हैं, जारी रूप में कह रहे हैं कि आपको फरामोश किया, दुख का खेल दिखाया, ये सब कुछ है किस लिए? ये धनी के सुखों को लेने के लिए। ये जो दुनिया है, जो हम ये इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं, यही वो विशेष जगह है जहां पर हम इश्क के सुखों की लज्जत ले सकते हैं। परम धाम में हम इश्क में डूबे रहते थे और इश्क की लज्जत की को नहीं ले पाते थे। यही वो ठौर ठिकाना है जहां पर हम इश्क की लज्जत को ले सकते हैं। दूसरी बात है, हम एकांत का सुख ले सकते हैं। परम धाम में भी ये नहीं हो सकता था कि धनी किसी भी रूह को एकांत का सुख दे। वायदत के कारण वहां पे रूहें आपस में, सब रूहों के दिल राज्य के दिल के साथ कनेक्टेड है। तो कोई एक रूह सुख लेती है तो दूसरी रूह को पहले से ही पता लग जाता है, उसको वो भी वही सुख लेने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, वहां सुख तो है, सुख तो है ही, हमेशा से हम उन सुखों में रहते थे, लेकिन सुख की जो लज्जत है वो यहाँ पे है। ये खेल किस लिए बनाया गया? दुख दिखाने के लिए नहीं बनाया गया। धनी जो सुख के स्वरूप है, जो आनंद के स्वरूप है, वो दुख कैसे दे सकते? धनी ने तो कहा है, मैं तो तुम्हें फूल की पंखड़ी जितना भी दुख नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें इतना भी दुख देता हूं तो मुझे कष्ट होता है। तो सुंदर साथ जी, धनी दुख धनी जो सुख के स्वरूप है, वो दुख जो हमें यहाँ पे जाहिरी नजर से लग रहा है कि दुख दे रहे हैं, तो वो हमें लग रहा है वो दुख भी सुख का ही एक रूप है, यदि आप ध्यान से देखें। इस प्रकरण में यही बताने की कोशिश इंद्रावती जी हमें कर रही है कि जिसको हम दुख 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 कहते हैं,
वो दुख नहीं है, उस दुख के पीछे छुपे हुए सुख को हमें समझना पड़ेगा बातूनी रूप से। जिसको हम फरामोशी 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 कहते हैं, हमें देखना होगा उसके पीछे जो ये जिसको हम फरामोशी कह रहे हैं वो वास्तव में जागृत अवस्था है। सुंदर साथ जी, परम धाम में हुकुम की पहचान नहीं, इलम की पहचान नहीं, इश्क की पहचान नहीं, धनी के स्वरूप श्रृंगार की पहचान नहीं, अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं, वायदत होते हुए वायदत की पहचान नहीं। इस ब्रह्मांड में लाकर आपको इन सब की पहचान करा दी, हुकुम की पहचान करा दी, इलम की पहचान करा दी, इश्क की पहचान करा दी। ये जागृत अवस्था आपको बेशक कर दिया, ये जागृत अवस्था है या फरामोश अवस्था है, हमें समझना होगा। तो सुंदर साथ जी, बातूनी रोशनी का मतलब यही है, अर्श अजीब की बातूनी रोशनी की, जो हमें जाहिरी रूप में दिख रहा है उसके पीछे छुपे हुए बातूनी भाव को जो धनी हमें जो दिखाने लाए हैं उसको हमें समझना है, उसको हमें देखना है। जो हमें दुख दिख रहा है उसके पीछे छुपे सुख को देखना है, जो फरामोशी हमें लग रही है उस फरामोशी के पीछे छुपी हुई जागृत अवस्था को हमें देखना है। तो ये इस प्रकरण का मेन भाव है। मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर मुझे लगी थी, आप लोगों से शेयर करती हूँ। उसमें था कि परमात्मा आपके दिल का हर हाल जानता है। एक हमारे भजन की भी लाइन है, ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर। तो उसमें एक अंतरा है, जिस दिल में जो भी होता है धनी से छुपाना रहता है। जिस दिल में जो भी होता है धनी से छुपाना रहता है। हर दिल की उनको है खबर, हर दिल की उनको है खबर, है हमारी तो बस ये डगर, ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर, ये डगर। अब भजन में भी ये बात कही गई है और चौपाइयों में भी ये बात बहुत बार कही है कि धनी हमारे दिल का हाल जानते हैं, फिर भी हमारी आदत है, हम धनी से मिलने जाते हैं जब चितवनी में तो कुछ कहे ना तो समझ में नहीं आता है। हमें मालूम भी है कि शब्द नहीं पहुंचते उन तक, हमारा समर्पण पहुंचता है, हमारे भाव पहुंचते हैं, शब्द नहीं पहुंचते। फिर भी क्या है ना, हम इस काल माया के ब्रह्मांड से छूट नहीं पाते हैं। सुंदर साजी तो हम कुछ ना कुछ शब्दों में कहते हैं, तो उसमें हम अपने दिल का हाल धनी को बताते हैं, चाहे यही कहे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुमने धनी हमें अपनी मेहर में रखा हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है, इस तरह की बात करनी हो तो भी हम करते हैं। ऐसे ही हम अपने संसारिक किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो उसकी भी बात धनी को यदा कदा दिन भर में कहते रहते हैं। तो मैंने एक जगह बात पढ़ी कि परमात्मा को आप मुसीबत में हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी मुसीबत में आपको लगता है उसका कोई उपाय नहीं है, कोई परमात्मा ही करिश्मा करेगा ना तो हो जाएगा, हमारे दिल में ये विश्वास है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन हमारे दिल में क्योंकि हमारा मन उस उलझन में होता है तो हम उस उलझन की बात धनी को भी याद करने में कहते ही रहते हैं कि धनी इस उलझन में है, इस उलझन में सुलझा दीजिए, सुलझा धनी तुम कुछ मेहर करो, कुछ उपाय बताओ, ऐसे ऐसे हम कहते रहते हैं। ये बात सच है ना सुंदर साथी, हम ऐसा कहते हैं। तो उसमें बात थी कि जब तुम्हें ये विश्वास है कि परमात्मा ही इस समस्या का समाधान निकालेगा, वही कुछ करिश्मा करेगा, यदि तुम इतने गहरे विश्वास में हो तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम परमात्मा के सामने बस आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी मत कहो, बस अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के ऊपर कर दो, उस पल में उसके सामने बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उसका उदाहरण उन्होंने ये दिया कि जैसे पंखा है, पंखे की प्रकृति क्या है, हवा देना है। अब तुम पंखे से बार बार कहो कि हवा दे दो
कि पंखे मुझे हवा दे दो, पंखा मुझे हवा दे दो, तो ये बड़ा अजीब नहीं लगेगा? हम पंखे से हवा मांग रहे हैं, जो देता ही हवा है, जो देता ही हवा है, हम उससे हवा मांग रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, हम पंखे से हवा मांगते नहीं है, हम क्या करते हैं, स्विच दबाते हैं और हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। ये नहीं कहते हमें हवा दो, ऑटोमेटिक हमें हवा लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पंखे की प्रकृति ही हवा देने की है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही परमात्मा के चरणों में आप आंख बंद करके पूर्ण समर्पण के साथ बैठ जाए। कुछ मत कहिए, कुछ मत मांगिए, कुछ भी मत कहिए। तुम्हारे दिल का हाल वो जानता है। उसका स्वभाव ही प्रेम, सुख और लज्जत देना है, वो दुख नहीं देता। तो जिसका स्वभाव ही, जो बना ही इश्क का है, जो इश्क का ही स्वरूप है, वो तुम पर किस चीज की बारिश करेगा? प्रेम की, इश्क की बारिश करेगा। जो बना ही सुख, जो सुख ही देने वाला है, जो लाड ही देने वाला है, तुम उसकी छत्र छाया में आंख बंद करके बैठ जाओगे तो तुम्हें लाड और सुख मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो लाड और सुख अपने आप ही देगा, और थोड़ी ही देर में तुम्हें उसके झोंके महसूस होने लग जाएंगे। तुम उसके ही प्रेम में, प्रेम के झोंकों को महसूस करोगे, तुम उसके इश्क की लज्जत को महसूस करोगे, तुम उसके द्वारा दिए गए तुम्हें सुख और लाड़ लज्जत को तुम महसूस करोगे। जरूरत है तुम्हें उसके सामने बैठने की। हम पंखे के सामने ना बैठे तो हमें हवा नहीं लगेगी सुंदर साथी। हम पंखे के नीचे ही बैठ जाएंगे तो हमें हवा लगना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हम परमात्मा के सामने आए ही ना, हम उसके पास बैठे ही ना, तो हमें सुख की लज्जत कैसे मिलेगी, इश्क की लज्जत कैसे मिलेगी, उनका लाड कैसे मिलेगा? हमें उनके सामने तो बैठना पड़ेगा ना, ये काम तो हमारी तरफ से होगा। इसी को ही करनी कहा गया, करनी माफक कृपा। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये एग्जाम्पल, बिल्कुल सटीक था कि पंखे को से हम अगर ये मांगे कि पंखा मुझे हवा दे दो, तो बड़ा अजीब लगेगा। हमें तो मालूम नहीं है कि पंखा हवा देता है, इस बात का हमें विश्वास है। इस बात को कोई दूसरा भी आके हमें 100 बार समझाए कि पंखा हवा नहीं देता, हम मानेंगे ही नहीं। हम कहेंगे नहीं नहीं, पंखा तो हवा ही देता है, बस उसके नीचे बैठना है, हवा का झोंका लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई हमें 1000 बार ये समझा दे, या वाणी या कोई भी व्यक्ति हमें 1000 बार समझा दे कि हमें धनी ने फरामोश किया, हमें तो दुख देने आए, हमें तो कष्ट देने आए, हमें तो वो कष्ट दे दे कि हम भाग्यशाली, हमें कष्ट दे दे के ही वो अपने पहचान करा रहे हैं, तो नहीं मां। सुंदर साची विश्वास ये होना चाहिए कि कोई वो दुख दुख दे ही नहीं सकते, दुख के स्वरूप है ही नहीं। उनके पास है ही देने के लिए लाड़, लज्जत, प्रेम, इश्क। यही जो इस प्रकट की बातूनी रोशनी है, अर्श अजीम की बातूनी रोशनी। तो इसकी 84 चौपाई हो गई थी सुंदर साची। अभी आगे बढ़ते हैं। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत, इत याद देत सुख पावने हक बकाने से। बिल्कुल कह रहे हैं कि खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत, अंतर करने के लिए ही तुमको ये खेल दिखाया गया। किस किस का अंतर? धनी के इश्क और हमारे इश्क का अंतर, आशिक आशिकी का अंतर, मूल स्वरूप के दिल की मार्फत से ही सब कुछ है, इसका अंतर बताने के लिए, और दुख और सुख का अंतर बताने के लिए। दुख के बिना सुख का अंतर समझ में नहीं आता, इसलिए दुख और सुख का अंतर बताने के लिए। इश्क की बेहोशी और इल्म की जागृत अवस्था का अंतर बताने के लिए। अपने सत्स्वरूप और अपने आनंद स्वरूप का अंतर बताने के लिए। सत्स्वरूप तो हमेशा से परम धाम में है ना, लेकिन आनंद के स्वरूपों को पता नहीं है ना, ऐसे ही सत्य के स्वरूपों को, आनंद के स्वरूपों का पता नहीं है ना। तो उनके अंतर को बताने के लिए, हर बात का अंतर बताने के लिए धनी ने ये खेल बनाया। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत, तफावत माने अंतर, अंतर बताने के लिए ये खेल धनी ने तुमको दिखाया। इत याद देत सुख पावने, और यहाँ जो हमें परम धाम की याद दिला रहे हैं, वाणी मंथन करा रहे हैं, हमें अपने करीब ला रहे हैं, किस लिए? सुख देने के लिए। इत याद देत सुख पावने, आपको सुख देने के लिए,
आप सुख प्राप्त करें इसके लिए धनी आपको याद दिला रहे हैं। हक बका निस्बत, अपनी अखंड परम धाम के संबंध को धनी आपको याद दिला रहे हैं। अब धनी स्वयं हमें अपने से उनसे हमारी क्या निस्बत है ये याद दिलाने के लिए धनी बारंबार स्वयं आ रहे हैं। इससे ज्यादा भाग्यशाली बात क्या हो सकती है कि धनी हमें जगाने आ रहे हैं। अब धनी के जगाने आ रहे हैं फिर भी कोई ना जागे तो इससे ज्यादा खराब भाग्य किसका हो सकता है। धनी स्वयं जगाने आ रहे हैं हम लोगों को, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे सुंदर बात हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा भाग्यशाली बात हो ही नहीं सकती। इन झूठी जिमी में बिठाए के दिखाई हक बका निस्बत, मेहर करी रूहों पर देने अर्स लज्जत, ये धनी की मेहर है। इन झूठी जिम्मी में बिठाए के दिखाए हक बका निस्बत, इस झूठी जिम्मी में बिठाकर धनी हमें अखंड परम धाम की नियामतों को दे रहे हैं, उनकी लज्जतों को दे रहे हैं, अपनी जितनी भी पावर्स है उनकी लज्जत दे रहे हैं, अपनी मेहर की लज्जत दे रहे हैं, अपने हुक्म की लज्जत दे रहे हैं, रूहों को उनकी रूह होने की लज्जत दे रहे हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने की लज्जत दे रहे हैं। बताइए सुंदर साथी किसी को कौन सी लज्जत नहीं मिल रही। इन झूठी जिम्मे में बिठाए के दिखाई हक बका निस्बत, अखंड परम धाम की निस्बत की लज्जत दे रहे हैं। मेहर करी रूहों पर, ये धनी ने हम रूहों के ऊपर मेहर करी है, देने अर्श लज्जत, परम धाम की लज्जत देना चाहते थे, इसलिए धनी ने ये हमारे ऊपर मेहर करी कि हमें इस काल माया के ब्रह्मांड के खेल में लाए अंतर करने के लिए। अंतर होगा तो तफावत भी होगी, अंतर होगा तो हमें अंतर समझ में आएगा। इन ख्वाब जिमी में बैठ के अर्श सुख लीजे इत, हक याद देत तिन वास्ते सब वका नियामत। तो अब हमें क्या कह रही है इंद्रावती जी, इन ख्वाब जिमी में बैठ के अर्श सुख लीजिए, आप इस ख्वाब की जमीन में आए हैं तो अब यहाँ पे अखंड परम धाम के सुखों को लीजिए, वरना ये खेल में आना असफल हो जाए। माशूक सेज न आया कया सुना न कही बात, सुख लियो ना इन सेज को ताए निर्फल गई जो रात, वरना यहाँ पे आना निर्फल हो जाएगा। और धनी किस रूह को यहाँ पे निर्फल करके ले जाना चाहते, वो सबको ही सुख और लज्जत दे के लेना चाहते, वही तो देने आए हैं, दिए बिना कैसे चले जाएंगे। हमें ये विश्वास होना चाहिए देर सवेर हमारा भी नंबर लगेगा, हम भी इश्क की मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि धनी इश्क तक पहुंचाए बिना उनका खेल ही अधूरा रह जाएगा। वो हमें इश्क की लज्जत देने के लिए आए हैं तो इश्क की लज्जत ही देंगे। इन ख्वाब जिमी में बैठ के अर्श सुख लीजिए इत, यहाँ बैठकर आप अखंड परम धाम के सुखों को लीजिए। हक याद दे तिन वास्ते, धनी हमें इसीलिए तो याद दे रहे हैं, याद करा रहे हैं और स्वयं याद करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। हक याद दे तिन वास्ते, इसीलिए तो याद दिला रहे हैं, सब बका नियामत और अखंड परम धाम की पूरी नियामतें लेके यहाँ आए हैं, सब विद वतन सहित, सब विद वतन सहित यहाँ पे आए हैं ना धनी, तो सारी नियामतें लेके आए, अर्श बका नियामत सभी नियामतों को लेकर आए। कैसा इल्म था तुम पे पूजते थे किनको, कैसे झूठे कबीले में थे अब आए किन मुंह। इंद्रावती जी कह रही है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अब तुम्हें एक एक चौपाइयों से हम तुम्हें अंतर करके दिखाते हैं, अब तुम सोचो विचार करो कैसा इल्म था तुम पे। आज जब तक ब्रह्मवाणी नहीं मिली थी इससे पहले कौन सा इल्म था तुम्हारे पास, झूठा इल्म था ना, 14 लोगों वाला इल्म था ना, उस झूठे इल्म से कहाँ पहुंचा जाता, उस झूठे इल्म से परमात्मा की पहचान नहीं होती, उस झूठे इल्म से कोई भी जागृत नहीं होता, सोया ही रहता है, इस झूठे इल्म से तुम निराकार में ही झूलते रहते। तो कैसा इल्म था तुम पे, सोचो
ब्रह्मवाणी आने से पहले कैसा इलम था तुम्हारे पास? पूजते थे किनको, और उस इलम को जानकर तुम किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की, आग पानी पत्थर की, सूरज की, आसमान की, धरती की, है ना? और कितनी तरह की पूजाएं, कितनी तरह के वहम। पूजते थे किनको? उस ज्ञान, कौन सा ज्ञान था, और उस ज्ञान के माध्यम से तुम किसकी पूजा करते थे? कैसे झूठे कबीले में थे, कैसे झूठे रिश्तों में बंधे हुए थे। अब आए किन? अब तुम्हें कौन सा संबंध मिला है? देखो जूम की मीटिंग में कितने अपने संबंधियों से मिलते हो, तो किसने दिया ये सुख? कितनी प्रगति करी हम सब जो है, चाहे फोन का एक बटन भी ना दबा पाती हूँ, कोई भी फंक्शन फोन के ना कर पाती हूँ, लेकिन जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेती है हम सब। एक बार सीख लिया फिर बस कर लेते हैं ज्वाइन। ये तो राज्य को रूहों से मिलवाना था ना, इसलिए सिखा दिया। हाँ, सिखा दिया। आप देखिए कितने वो कहते हैं हमको तो ये करना नहीं आता, हमें रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, हमें फलाना करना नहीं आता, हमें तो फोन का ये फीचर भी नहीं मालूम है, हम तो मैसेज भी नहीं लिख सकते, हम तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए। सनी ने सिखा दिया। विमला दीदी से जब बोलो, वो कहती मैं तो लिख भी नहीं पाती, मैं तो कुछ मैसेज भी नहीं भेज पाती, लेकिन जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेती, भजन भी गाती है। मैं किसने सिखाया? धनी ने सिखा दिया। अपनी रूह को इतना काम सिखा दिया कि बस वो रूहों की संगत में रहे। इन्हें चुन चुन के मिला रहे हैं ना राज जी, हाँ जो बिखरी पड़ी। बिल्कुल। अब देखना हो धनी की मेहर को, तो आप हर पल हर किस्से में धनी की मेहर को देख सकते हैं। आपको सिखाया, आप जूम मीटिंग ज्वाइन करने लगे, धनी की मेहर को देखिए ना इसमें। पूरे ब्रह्मांड जी में पढ़े लिखे लोग जो है ना, उनको कहो कि ऐसे आके रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करें, यूट्यूब चैनल बना लें, तो नहीं बनाए हुए हैं। कहते हैं आप कैसे बनाइए? हमने कि हमें तुम लोग करते हो कंप्यूटर पे, हमें वो नहीं आता, हमें यूट्यूब चलाना आता है। यूट्यूब मतलब जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसमें अपनी वीडियो डालते हैं, हिंदी में टाइटल लिखते हैं। तो हिंदी में लिखना नहीं आता बहुत लोगों को। अब हमको सिखा दिया, हमें उतना ही काम सिखा दिया जितना करना था, उतना कर लिया, तो मेहर है धनी की। कौन किया था वतन, कौन किया था वतन, जामे कबू मिटी ना सक, कौन फना सोहबत में कर कहावते थे बुजरक। फिर पूछ रहे, फिर तफावत, अब आगे की जितनी चौपाइयां उनमें अंतर करके दिखा रहे हैं। कौन किया था वतन, कैसे झूठे वतन, किसको वतन बांध रखा है अपना, यही हिंदुस्तान, यही संसार हमारा घर है, हम यही रहते हैं, यही पांच तत्व का शरीर हमारा घर है, यही जीव हमारा घर है। इस सबको तो घर माने बैठे हैं हम लोग। जामे कबू मिटी न सक, इन सब का संग करके किसी की कभी संशय मिटे थे? पांच तत्व के शरीर में कब से जो है, कितने लोग, कितने जीव अब तक दुनिया रहती आई है, इसी तन में रहती है, इसी से ही ज्ञान प्राप्त करती है, वेद और कतेवों का कोई संशय मिटे उनके? आज भी नेति नेति और निगम निगम ही कहते रहते हैं। हम कितने खास हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, परम धाम से कैसे हुक्म चला, कैसे अक्षर ब्रह्म को मिला, कैसे अक्षर ब्रह्म ने अपने मन के स्वरूप से महाविष्णु को बनाया, महाविष्णु से कैसे आदि नारायण का स्वरूप बना, और कैसे आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से ये पांच तत्व तीन गुण का ये ब्रह्मांड बन गया, और 14 लोग बन गए, और देखिए कैसे हम इन सबको जान गए। किसी को पता है ये सारी ब्रह्मांड कैसे बना? वेद और शास्त्रों में तो ये वाली बात तो है, इशारों के रूप में कहाँ समझ पाए। और हमारे तो जो अपने आप को अज्ञानी कहते हैं ना, हम लोग के जो सुंदर साथ जो इकट्ठे हैं, उनमें कई कहते हैं अरे हम तो बड़े पीछे, हम तो बड़े अज्ञानी है। तो भैया दुनिया वालों से अंतर करके देख लो, तुम अज्ञानी हो कितने पीछे हो, कितने आगे हो। तुम्हें वो सब पता है जो उनको कुछ नहीं पता। कैसे इलम से तुम्हें होशियार कर दिया। कौन किया था वतन, जामे कबू मिटी न सक, किसी के संशय नहीं मिटे आज तक। कौन फना सोहबत में थे, कैसे झूठे कबीलों की सोहबत में तुम गुजारा करते थे, कहावते थे बुजुर्ग, उसमें बड़े बने बने फिरते थे। अब तो हम कितने भी बड़े धनी के बना दिया, हम अपने आप को छोटे ही कहते रहते।
हम कहते कि नहीं नहीं, हम में कितना झुकाव आया सुंदर साथी। पहले ये झुकाव नहीं था। ब्रह्मवाणी से जुड़े रहते हैं, रूहों के ग्रुप से जुड़े रहते हैं, जूम से जुड़े रहते हैं, मंथन से जुड़े रहते हैं, चर्चनी से जुड़े रहते हैं, चितवनी से जुड़े रहते, तो झुकने का भाव धनी ने दे दिया ना, होए रही हो तुम रेणु समान। ये कह दिया हम लोगों को, तो हमने अपना भी लिया। अब अहंकार आता है, ऐसा नहीं है कि अहंकार अंदर है तो आता नहीं, हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, दबा देते हैं हम सब। करते हैं ये या नहीं करते हैं ज्ञान से, हमें मालूम है हम अपने अहंकार को जो है खत्म नहीं कर सकते। 5 तत्व का शरीर बना है, इसमें गुणांग इंद्रियां हैं, तो अहंकार काम करेगा। हमें उस अहंकार को देखना है और फिर उसको उसकी क्रिया करने नहीं देनी, बस ये हमारा कर्तव्य रहता है। अहंकार को देखते भी है, जागर होता है अंदर, हरकत करता है, हमें खराब भी करता है, हमारे मन को खराब करता है अहंकार। ऐसा नहीं है कि एकदम छूट गए, लेकिन हमारा अहंकार जब भी हमें विचलित करता है, हमें खराब करने की कोशिश करता है, हमारी सोच को गड़बड़ाता है, हम जो है ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो धनी ने हमारे ऊपर मेहर कर रखी है ना, उससे हम उसको दृष्टा बनकर देखते हैं और फिर उसको उसकी हरकत नहीं करने देते, उसको दबा देते हैं। वो जो गलत अहंकार में आकर व्यक्ति जो है गलत क्रिया करता है, जो कर्म करता है गलत, वो हम नहीं करने देते। हम इतना पक्का प्रवीण धनी ने हमें बता दिया। ऐसा करते हैं हम कि नहीं करते सुंदर साथी? तो ऐसा करना हमें किसने सिखाया? धनी ने सिखा दिया। अब कैसा पाया हक इलम, कैसे हुए बेशक, कैसा पाया बका वतन, कैसा पाया धनी हक। अब तुम अंतर करके देखो, इंद्रावती जी कह रही है अब कैसा पाया हक इलम। पहले कौन सा इलम था, अब तुम्हारे पास कौन सा इलम आ गया? ब्रह्मवाणी आ गई। इस ब्रह्मवाणी से तुम अपने अहंकार को देखते हो और फिर उसे गलत कार्य नहीं करने देते हो। इस इलम से तुम अपने दिल को पाक साफ रखते हो। इस इलम से तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव आता है। इस इलम से तुम कसनी कर पाते हो। कसनी क्या है तुम उसका मतलब जानते हो और फिर उसको प्रतिपादित कर पाते हो। इस इलम से तुम अपनी रूहों से बात कर पाते हो। हम और आप अगर यहाँ पे जूम में आकर चुपचाप बैठ जाएं तो क्या ही मतलब है? हम सब बात किसकी करते हैं? इस इलम की तो बात करते हैं। तो हमारे बीच में जो वार्तालाप है वो किसकी है? ज्ञान की तो है सुंदर साथ जी। धनी के प्रेम की है, धनी के इलम की है, धनी की निस्बत की है और धनी की वायदत की है। यही बातें तो हैं। इन 4 बातों के अलावा हमारे पास कोई बात है करने को? हम जूम में आते हैं तो हम क्या ही बात करते हैं? हम भजन या कीर्तन गाते हैं धनी के प्रेम की। हम जो है जब ब्रह्मवाणी खोलते हैं, मंथन करते हैं, तो क्या हम बातें करते हैं? धनी के प्रेम की, धनी की मेहर की, धनी की इलम की, धनी के इश्क की, धनी के स्वरूप की, श्रृंगार की, परमधाम के जर्रे जर्रे की, 25 पक्षों की, चितवनी की, यही तो सब बातें करते हैं। हमारे पास इसके अलावा चौथी बात है वह करने के लिए? कुछ भी नहीं है। तो अब कैसा पाया हक इलम? सोचो अब तुम्हें कौन सा इलम मिल गया, तुम किसकी बातें कर रही हो? कैसे हुए बेशक और कैसे तुम निशंक हो गए? अब कोई भी बात में संशय है? एक भी बात में संशय नहीं। खेल में दुख क्यों है हमें पता है, खेल में सुख क्यों है हमें ये भी पता है। सबका ज्ञान है। हम मुंह से बखान कर पाए या ना कर पाए, हमारे दिल को सब पता है। कोई हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें इसका भी कारण पता होता है अंदर से सुंदरता के। हम किस कार्य में सफल हो रहे हैं हमें इसका भी पता होता है। हम असफल हो रहे हैं, हम क्यों असफल हो रहे हैं, हमें इसका भी पता होता है। तो हम हर तरफ से बेशक धनी ने हमें कर दिया, हम लोगों के जैसा कोई ज्ञानी नहीं। कैसा पाया बका वतन? अब विचार करो कि कौन से अखंड परम धाम के तुम निवासी हो गए। कैसे कहा इसी झूठे तन को जो है अपना वतन समझ रखा था। अभी परातम कहाँ बैठी? राज्य के चरणों में बैठी। हमारी आत्म तो परातम का एक नजर है। हम कहाँ के वासी है? तो अखंड परम धाम में धनी के चरणों में रहने वाले वहीं के निवासी हैं और धनी के दिल के स्वरूप है, धनी के इश्क के स्वरूप है। हम तो धनी के दिल में रहते हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा जिसको पूरा ब्रह्मांड ढूंढता है, वही उनका दिल ही हमारा घर है और हमारा दिल ही उनका घर है। कैसा पाया बका वतन? कौन से अखंड परम धाम में तुम पहुंच गए?
कैसा पाया धनी हक, कैसा तुमने उस अखंड अक्षरातीत अखंड परमात्मा को अपना धनी बना लिया, कैसा धनी तुमने पाया। अंतर करके देखो, इंद्रावती कह रही है अंतर करोगे तो समझ में आएगा, तब तुम्हें अर्श अजीम की बातूनी रोशनी समझ में आएगी, तुम्हारे अंदर आ जाएगी। कैसा पाया रूहों कबीला, कैसी पाई हक निस्बत, कैसे दुख से निकस के पाई सांची न्यामत। कैसा पाया रूह कबीला, रूहों का कबीला तुम्हें मिल गया। आप तो रोज जूम पे मिलते हो और पूरे दिन जूम की मीटिंग चलती है, अभी एक मीटिंग से तो दूसरी में चले जाओ भाई जी, और मिलेगा और रूहों का मिलावा मिल जाएगा। कैसी पाई हक निस्बत, कैसी तुम्हारी निस्बत बन गई है। सब रूहें धनी का ही तो स्वरूप है, तभी तो इतना प्रेम है आपस में, तभी तो विचार इतने मिलते हैं, तभी तो बातें कर पाते हैं धनी के प्रेम की, तभी तो बैठक कर पाते हैं। तभी तो धनी ने कहा है बैठक ना कीजो बंद, बैठक हमेशा होती रहनी चाहिए, अखंड बैठक कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कैसी पाई हक निस्बत, कैसे तुमने अखंड परमधाम अक्षरातीत से तुम्हारी निस्बत हो गई है, वो हमेशा से थी, तुम भूल गए थे, अभी तुम्हें कैसे पता लग गई। कैसे दुख से निकस के पाई साची न्यामत, दुख का विचार करोगे ना तो दुख ही दुख आएगा, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, जो याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। अब दुख को यदि दुख का ही विचार करोगे तो दुख को लगेगा मैं तो इनका बड़ा प्रिय हूँ, ये तो हर समय मेरा ही विचार करती है, तो मैं तो इनको चिपक जाता हूँ। फिर जिसके बारे में हम ज्यादा सोचें हमें पता होता है। देखिए जब हम आशिकी में आते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके बारे में हर समय सोचने लग जाते हैं ना, तो जब हम उसके बारे में हर समय सोचते हैं, प्यार तो हर किसी को हुआ जीवन में कभी ना कभी, चाहे यहाँ के ही स्त्री या पुरुष से हुआ, प्यार तो हुआ ना। अब जब प्यार हुआ तो उस प्यार में क्या होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे दिल में, दिमाग में, बुद्धि में हर समय छाया रहता है, हम उसी का ही चिंतन करते रहते हैं। तो जब हम उसी का चिंतन करते हैं तो वो हमारे करीब हो जाता है। तो ऐसे ही दुख के साथ होता है। ये जो चौपाई कह रही है लगोगे जो दुख को तो दुख तुमसे ला, हम दिन रात यदि दुख से ही रिश्ता बना लेंगे, दुख का ही चिंतन करेंगे, दुख में ही दुख को ही दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, हमारे चित्त में, मन में हर समय दुख का ही विचार रहेगा। दुख कहेगा मैं तो, ये तो मुझे बड़ा प्यार करते, चलो भाई फिर तो मैं इनसे चिपक जाता हूँ, फिर नहीं जाएगा दुख। लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको ना। तो सुंदर साथ जी ये एक फार्मूला समझ लीजिए, अगर आपको लग भी रहा है ना आप कैसी ऐसी विषम परिस्थितियों में हैं कि आपके पास दुख ही आ रहा है, दुख ही आ रहा है, तो दुख का चिंतन मत करिएगा, चिंतन हमेशा सुख का कीजिए, विचार हमेशा सुख का करिए। जब हम सुख का ही विचार करेंगे, सुख का ही चिंतन करेंगे तो सुख ही हमें मिलने लग जाएगा। वैसी वाइब्स बन जाती है सुंदर साथ जी, वैसी वाइब्स क्रिएट हो जाती है। तो हमें वैसी ही तरंगों में रहना है, सुख की तरंगों में रहना है। और सुखी एक दिन जो है आपको किसी समस्या का हल भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप परिस्थितियां स्वयं ही परमात्मा बदल देते हैं। वैसे ही जैसे पंखे के नीचे बैठ जाओ तो पंखा हवा देने ही पंखे की हवा आपको लगने ही लग जाती है। ऐसे ही जब हम सुख का चिंतन करने लग जाते हैं और ऊपर से अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के दिए हुए सुखों का चिंतन करने लग जाते हैं तो उन्हीं सुखों में हम आ जाते हैं।